हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज फिर मैं आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ, क्लास सेकेंड। ओके, इसकी बुक को ओपन कीजिए। पिछली वीडियो में आपको 4A एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कराया था। आज मैं आपको 4B एक्सरसाइज 4B कंप्लीट करवाऊँगी। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। सब्ट्रैक्ट आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी। सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। ओके, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना, नंबर्स में संख्याओं को। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि 79 दिया गया है और 43 फर्स्ट नंबर का मैं डन करके इसमें आपको बता देती हूँ। 9 लाइनों को करने के बाद 3 लाइन्स उसमें से कट करके एक तो हो सकता है, एक आप फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। ओके, पर सब्ट्रैक्ट में ओनली फर्स्ट नंबर पे ही जो नंबर दिया गया होता है उसी की लाइन करते हैं, और सेकंड नंबर पर जो नंबर दिया गया है वो लाइन कट की जाती है। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे जो सेकंड नंबर है उसको ही लाइन कट करना है इसी में से। ओके, 1 2 3 लाइन कट कर दिया। अब लेफ्ट लाइन 1 2 3 4 5 6, यानी बची हुई लाइन कितनी हो गई? 6। ओके, इस तरह से 7, इसको भी आप लाइन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब कट कितनी लाइन करना है आपको? 4। 1 2 3 4 लाइन कट कर दी। लेफ्ट लाइन 1 2 3 लाइन बची हुई लाइन है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का सम डन। नंबर आया 36। क्लियर? अभी मैंने लाइंस में क्लियर किया। अब मैं आपको फिंगर्स पे करना सिखाती हूँ, किस तरह से करना है। ये फिंगर में आप लाइनें देख रहे हैं, 1 2 3, इनको काउंट करेंगे तो आप यहाँ तक 12 लाइन होती हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले सेकंड वाला जो सम है उसकी 6 नंबर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक करने पर 6 आता है। सेकंड नंबर के जो संख्या है उसको आपको क्या करना है? कट करना है। तो यहीं से हम रिवर्स में चलेंगे। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स करने पर यहाँ तक आया। अब ये लाइन बच गई, लेफ्ट हो गई। ओके, तो इस नंबर अब कितनी रह गई है? 1। तो लेफ्ट नंबर हो गया 1। ओके, नेक्स्ट 5। 1 2 3 4 5। अब 1 कट करना है। ये देखिए, इसको मैंने कट कर दिया। अब लेफ्ट वाली जो लाइन है उनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4। तो 4 लाइन लेफ्ट है, यानी बची हुई लाइन 4। ये आपका सेकंड नंबर का सम भी डन हो गया। इसी तरह से आपको आगे के जो सारे सम्स हैं वो क्लियर करने हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर का और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिएगा, सेकंड नंबर का जो सम है इसमें लिखा हुआ है अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। अरेंज मीन्स होता है बेटा व्यवस्थित करना, यानी कि कौन से नंबर पर कौन सी संख्या है। जैसे कि देखिए, आप 57 नोट करेंगे तो इसका ये जो नंबर है सबसे पहले ये 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस है। तो 1s एंड 10s पर नंबर को लिखना यानी अरेंज, एंड हो गया अरेंज यानी व्यवस्थित करना। अब ये देखिए कॉलम्स लिखा हुआ है, तो कॉलम्स मतलब इसी तरह से कि 1s एंड 10s पर आप ये दोनों नंबरों को लिखिए।
टेंस नंबर टेंस की जगह और वंस नंबर वंस की जगह पर। इस तरह से ये कॉलम में लिखना हो गया। ओके, क्लियर। अब इसके बाद ये सब्ट्रैक्ट का साइन भी दिया गया है, तो सेकंड नंबर के सामने साइन लगा दीजिएगा। अब अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। अब क्या कह रहा है वो, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करना आपको मैंने पहले भी क्लियर किया, फिर से एक बार और बता देती हूँ। 7 1 2 3 4 5 6 7 3 लाइन्स कट कर दीजिए। 1 2 3 लेफ्ट लाइन 1 2 3 4 लाइन लेफ्ट। एंड सेकंड नंबर टेंस यानी प्लेस। ओके, वंस प्लेस क्लियर हो गया। सेट टेंस प्लेस है 5 1 2 3 4 5। कट करना है 2 लाइन 1 2 लेफ्ट लाइन 1 2 3 लेफ्ट लाइन है 3। ओके, इस तरह से इसको डन करना है। क्लियर। एक्सरसाइज 4B कंप्लीट। इसी तरह से आपको फेयर में अपनी CW कॉपी में नोट करना है। ओके, एक्सरसाइज 4C पर आते हैं। 4C में सब्ट्रैक्ट ही दिए गए हैं, पर लेकिन इन सब्ट्रैक्ट को किस तरह से करना है ये बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। ये सब्ट्रैक्ट जो है कैरी वाले सम हैं। अब कैरी वाले सम में आप बोलेंगे क्या होता भाई कैरी। कैरी बेटा जैसे किसी से कुछ उधार लेना, बोरो करना। ओके, बोरो मीन्स उधार लेना होता है, तो इसीलिए उसको कैरी कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आप इसमें देख सकते हैं एक्सरसाइज 4C में ओनली इतना सा ही एक्सरसाइज है आपका, इतना ही सम्स क्लियर करना है फेयर में। ओके, तो ये देखिए इसको भी मैं नोट करके बताती हूँ आपको। T फॉर टेंस, O फॉर पंस। यहाँ कैरी के लिए एक सर्कल दीजिएगा, इसके नीचे नंबर नोट कीजिएगा 83 49 माइनस का साइन। अब देखिए इसमें नंबर में ऊपर जो आपने डन किया था आप उसमें नंबर देखिए, ऊपर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है और नीचे स्मॉलर है। अब इसमें देखिए जो कैरी वाला सम है इसमें डिफरेंस आपको क्लियर कर रही हूँ मैं। ऊपर वाला जो नंबर है वो लेस है यानी कम है। ओके, एंड जो नीचे वाला नंबर है वो मोर है यानी अधिक है। ओके, ग्रेटर भी बोल सकते हैं, मोर भी बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये स्मॉल है, ये बिग है। ओके, मैंने सब तरह से आपको क्लियर कर दिया है। तो स्मॉल में से ग्रेटर नंबर को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको एक एग्जाम्पल्स ले लीजिए कि जैसे कि आपके पास 3 कलर हैं। ओके, और मैं आपसे गिव कर रही हूँ यानी मांग रही हूँ आपसे, जैसे आप मुझे 9 दे दीजिए, बैक कर रही हूँ मैं आपसे, तो आप 9 दे दीजिए। तो आप 9 दे सकते हैं क्या मुझे? आपके पास केवल ओनली 3 है, तो आप 9 नहीं दे सकते ना मुझे। तो इसीलिए यानी स्मॉल नंबर में से बिग नंबर को हम कट नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि आप देखिए 3 लाइन्स नोट कीजिए 1 2 3। अब इसमें आप 9 लाइन कहाँ से कट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए हमने अपने जो नेबर है यानी पड़ोसी, आपके घर के बगल में जो भी नेबर यानी पड़ोसी रहते हैं, उन पड़ोसी से आप क्या करेंगे, कुछ भी चीज़ लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इसीलिए अपन इस टेंस प्लेस से, ये इसका वंस प्लेस का नेबर है यानी पड़ोसी है, तो इससे उसने क्या किया, 1 कैरी के रूप में यानी उधार मांग लिया उससे। तो 1 कैरी कर लिया, तो ये इसमें आप बॉक्स में रख लीजिएगा, जिससे आपको नंबर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये इससे कैरी ली तो कैरी लेने पर ये इसके सामने रख दी, तो कितना हो गया बेटा नंबर 13। अब इस नंबर को आप कट कर दीजिएगा। अब नंबर 13 हो गया। अब 13 ग्रेटर हो गया, 9 स्मॉल हो गया, तो इसको आप कट कर सकते हैं। 13 नंबर पहले लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें से 9 लाइन कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लेफ्ट लाइन 1 2 3 4 लाइन्स लेफ्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ से जब आपने बोरो किया तो इस नंबर में से आपने कितना ले लिया 1, तो 8 में से 1 जब चला गया तो यहाँ क्या रह जाएगा बेटा, उसके पास एक नंबर कम हो गया, तो 7। अपन जैसे 4 टॉफ़ी हैं और 4 टॉफ़ी में से 1 टॉफ़ी अगर किसी ने ले ली तो उसके पास कम हो जाएगी ना। हाँ, जैसे कि देखिए कलर्स में फिर से बता देती हूँ, 4 कलर्स हैं, 1 कलर्स मैंने ले लिया। अब यहाँ कितना लेफ्ट रहा 1 2 3। तो इसी तरह से एक लेने पर उसमें से कम हो जाता है, यानी 1 कम कर देते हैं। ओके, अब 8 में से 1 कम कर दिया तो 7। अब 7 में से 4 लाइन कट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 4 लाइन कट कर दीजिए, 1 2 3 4। अब कितना लेफ्ट 1 2 3, ये 3 आ गया। क्लियर। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज 4C कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर का मैंने डन कर दिया है 34। बॉक्स में भी आप फिल करिएगा जो भी नंबर आता है। ये फर्स्ट नंबर का मैंने डन कर दिया। आगे के जो सारे सम्स आप क्लियर करिएगा। एक्सरसाइज 4D, फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन। इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। डिफरेंस मीन्स होता है बेटा अंतर, ओके, यानी माइनस। डिफरेंस मीन्स अंतर, ओके। चेक मीन्स जांच करना। योर आंसर यानी अपने उत्तर की जांच करना है, किसके द्वारा, यूजिंग एडिशन यानी प्लस करके। प्लस करके आपको अपने उत्तर की जांच करना है। अब वो देखिए किस तरह से डन करना है। 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 कट की करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 लाइन लेफ्ट, 2 नोट कीजिए 1 प्लेस के नीचे। अब 10 प्लेस 4 लाइन, 1 2 3 4। 2 लाइन कट करना है, 1 2 लाइन लेफ्ट, ओके। 10 प्लेस भी आपको मिल गया। अब आपका जो आंसर है वो आया 22। तो आप एरो देख रहे हैं, एरो, ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन की जगह पर इस आंसर को रखने के लिए बोला जा रहा है आपसे। तो मतलब आंसर की जगह को हमको कहाँ रखना है, ऊपर, 22, ओके। अब जो अपना पहले नंबर पे जो संख्या दी गई है उसकी लाइन कहाँ जा रही है, उसी के नीचे, यहाँ पर आंसर की जगह पर, ये 49। अब सेकंड नंबर जो है, तो जो रह गया बचा हुआ है वो नंबर यहाँ पर हम नोट कर देंगे, 2 7 27।
अब इनको ऐड करके देख सकते हैं। 7 में 2 प्लस किया 8 9, 2 2 4। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर पे जो संख्या आ रही है वो इसका आंसर बन गया। तो इसका मतलब हमारा जो सम्स है वो राइट है। यही चेक करना होता है बेटा, चेक योर आंसर। अपने उत्तर की जांच कैसे करते हैं? माइनस की जांच ऐड करके करते हैं। वो किस तरह से कहाँ नंबर रखा जाता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आंसर वाला नंबर सबसे ऊपर, एंड जो सबसे फर्स्ट नंबर में जो सब्ट्रैक्ट में नंबर दिया है वो आना चाहिए आंसर में, और 10th नंबर पर मतलब दूसरे नंबर पर जो संख्या दी हुई है वो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर नोट करना है, और दोनों नंबर को ऐड करके देख सकते हैं। ओके क्लियर? फर्स्ट नंबर का मैंने डन कर दिया। आगे के सम्स जो हैं वो आप डन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4D आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी फेयर में। नेक्स्ट पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट नंबर का इसका भी मैं आपको डन करके बता देती हूँ क्योंकि इसमें 100 प्लेस है। उसमें अभी आपने 10th प्लेस तक किया, 100s 10s एंड 1s। फर्स्ट नंबर की संख्या है 854, 343। आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे? सबसे पहले 1s प्लेस, सम जो करते हैं सबसे पहले 1s प्लेस की साइड से ही करते हैं। तो 1s प्लेस पर 4 दिया हुआ है, पहले 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन कट करना है 3 1 2 3 लेफ्ट लाइन 1। इसी तरह फिर नेक्स्ट 10th प्लेस 1 2 3 4 5 4 लाइन कट 1 2 3 4 लेफ्ट लाइन 1। 100 प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 3 लाइन कट 1 2 3 1 2 3 4 5। ये आपका फर्स्ट नंबर का सम्स इस तरह से डन करना है। आंसर आता है 511। ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4F में सब्ट्रैक्ट दिए गए हैं इसी तरह से। कैरी वाले जो सम्स मैंने अभी आपको क्लियर किए, जिसमें 10th प्लेस तक का था, इसका भी मैं फर्स्ट नंबर का सम्स डन करके बता देती हूँ आपको। इसमें 100 प्लेस तक दिया गया है 872, 538। सम्स को कौन सी साइड से करते हैं बेटा? अभी आपको क्लियर किया था 1s प्लेस से। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पर 2 है, नीचे जो नंबर है वो 8 है। ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, तो इसलिए इसके लिए अपने को कैरी वाला सम है। तो 2 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इससे कैरी लिया। कैरी लेने पर बन जाएगा कितना बेटा? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लाइन कट करना है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट लाइन 1 2 3 4। इससे नंबर आपने लिया, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, तो ये आपका 6 10th प्लेस पर आया। 6 में से 3 1 2 3 4 5 6 3 लाइन कट 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट लाइन। अब यहाँ आपने कैरी नहीं लिया था तो इसलिए इसका कम नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 लाइन कट 1 2 3 4 5 लेफ्ट लाइन 1 2 3 3 लाइन। ओके क्लियर? 334। फर्स्ट नंबर का सम डन हो गया। ओके क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज सी पेज पर दी गई है आपके 41 पेज पर 4G।
इसमें रीड द फॉलोइंग एंड सॉल्व, इसमें प्रॉब्लम्स की तरह से यही थ्योरी दी है उससे आपको समझना है और नंबर को ये इस कॉलम्स में मतलब लिखना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, किस तरह से देखिएगा। आई हैड ₹43, मेरे पास 43 रुपये थे। आई वॉट एन आइसक्रीम फॉर 23, मैंने आइसक्रीम खरीदने के लिए 23 रुपये यानी 23 की मैंने आइसक्रीम खरीदी। हाउ मच मनी एम आई लेफ्ट विथ, अब मेरे पास कितने रुपए बचे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो टोटल रुपीज़ होता है सबसे पहले उसको डन करना है। ऊपर 43 लिखा है तो टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस पर ही आएगा। सेकंड नंबर जो खरीदा गया पैसा है उसका वो सेकंड नंबर पर 23। अब इस 100 प्लेस में कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 3 and 3 वंस प्लेस पर 3 दिया हुआ है तो 3 में से 1 2 3, अब 3 लाइन्स कट कर दी तो क्या लेफ्ट क्या रहा बेटा, कुछ नहीं, नथिंग। हाँ, तो ये क्या लिखेंगे 0। एंड सेकंड नंबर पर 4 लिखा है 1 2 3 4, 2 लाइन 1 2, लेफ्ट लाइन 2, इस तरह से आपको डन करना है। ओके, क्लियर। पेज को टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 42। ये सारे जो प्रॉब्लम्स वाले सम्स हैं इनको आपको इसी तरह से समझते हुए करना है। द पोस्टमैन हैड 42 लेटर्स टू डिलीवर, एक पोस्टमैन मीन्स बेटा क्या होता है, डाकिया। डाकिया के पास 42 पत्र, लेटर मीन्स बेटा पत्र होता है तो वो बांटता है, डिलीवर मीन्स बांटना। हाँ, बांटता है। ही डिलीवर्ड 15 लेटर्स, तो वह 15 पत्र उसमें से बांट देता है। हाउ मैनी लेटर्स येट टू बी डिलीवर्ड, तो उसने अब तक जो है कितने लेटर्स जो है डिलीवर्ड किए थे तो बताना है। तो इसलिए उसको भी इसी तरह से आप कॉलम्स में नोट कीजिएगा। सबसे पहले टोटल वाले लेटर्स 42, फिर नेक्स्ट जो डिलीवर्ड वाले लेटर हैं उनकी संख्या लिखिएगा 1 5 15 एंड इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ओके। इन अ स्कूल ऑफ 670 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं 670 एंड 435 आर बॉयज़, उसमें से लड़के हैं 435 एंड रेस्ट आर गर्ल, और बची हुई जो है वो लड़कियां हैं। तो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, तो लड़कियां उनमें से कितनी हैं, तो इसके लिए इसी तरह से नोट कीजिएगा। अब 100 प्लेस में आ जा रहा है, 3 नंबर है ना 670, सेकंड नंबर पर 435। ओके, और इसको भी आपको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। आप आगे के सम्स जो है इसी तरह से क्लियर करते जाइएगा। ओके, तो ये आपका पेज नंबर 42 क्लियर। यहाँ हॉट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इसमें भी आप द वैल्यू ऑफ 694 माइनस 250 तो इसमें से आपको माइनस करना है। जो माइनस करने पर नंबर आएगा इन तीनों ऑप्शनों में से कोई एक है, उस पर आपको राइट का साइन लगाना है। सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू 9 and 7, तो 9 and 7 का प्लेस वैल्यू है वो बताना है। तो उसके बीच का, जैसे कि अब यहाँ दिया गया है 83, 87 एंड 97, तो बीच का कौन सा आएगा बेटा। ओके, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आपको ये माइनस करते हुए जाना है। ओके,
नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर सॉल्व द प्रॉब्लम इन कॉलम्स ए एंड मैच द डिफरेंस टू द नंबर गिवन इन कॉलम बी। सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर इसका जो आंसर आएगा वो इनमें से कोई सा भी होगा, तो आप उसमें से आप इसको मैच करिएगा। ओके, तो ये आपका पेज नंबर 43 क्लियर डन हो जाएगा। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।